जो भी इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उन सबको विनती है कि आपके जो भी कंसर्न हैं कनाडा वीज़ा से रिलेटेड आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए या आप Q&A सेक्शन के अंदर लिखने की कोशिश कीजिए। हम 1-to-1 कॉल लेंगे आपकी, क्या क्या आपको मुश्किलें आ रही हैं कनाडा वीज़ा से संबंधित, क्या क्या आप सीखना चाहते हैं, हर चीज़ आपको एक एक करके क्लियर करी जाएगी। जो भी आपके कंसर्न होंगे आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की। आज का ये इवेंट हमारा उन लोगों के लिए है जिनसे आइल्स नहीं हो रही, जो एक लंबे समय से आइल्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उनके बैंड नहीं आ रहे। अगस्त के महीने में कैनेडियन गवर्नमेंट ने आइल्स के ऑल्टरनेटिव दिए हैं सबको। जो लोगों के पास आइल्स नहीं है, जिनके आइल्स नहीं हो रही, ऐसे लोग आइल्स के ऑल्टरनेटिव के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है, आपको डरना नहीं है, आपको समझना है। यदि आपसे आइल्स नहीं हो रही, आइल्स के और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। दूसरा है केल। तीसरा है टॉफल। चौथा आइल्स। अगर आप SDS के अंदर फाइल लगाते हैं तो आपको ये 4 टेस्ट दिए गए हैं। आपको ये चारों टेस्टों में से कोई एक टेस्ट करना है। यदि आप आइल्स करते हैं SDS के अंदर तो आपको 6 बैंड ओवरऑल चाहिए। यदि आप PT करते हैं तो 60 नंबर चाहिए। टॉफल करते हैं तो 90 नंबर चाहिए। केल करते हैं तो 82 नंबर चाहिए। हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नंबर मार्क्स की बैंड की बात हो रही है। किसी बच्चे ने बैचलर डिग्री कर रखी है और मास्टर्स में अप्लाई करना है, मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड है। बैंड आए हैं 5.5, बैंड आए हैं 6, कैसे अप्लाई होगा? इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं। आप पंजाब में हैं या हरियाणा से हैं या गुजरात से हैं तो यहाँ पे नवमात्र भाषा रीजनल भाषा में काम होते हैं। पंजाब में हम लोग पंजाबी भाषा में काम करते हैं, हरियाणा में काफ़ी हद तक हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात के अंदर गुजराती भाषा को पहल दी जाती है। इसलिए बच्चे अंग्रेज़ी भाषा में कुछ कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि फेल आदमी को भी भेज सकते हैं। आप पढ़ाई में अच्छे नंबर से पास हुए हैं, आपके 12वीं में 60-70% नंबर हैं, आपके पास आइल्स नहीं भी है, फिर भी एक कनाडा जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? सबसे पहले जो रिसेंटली चेंजेस हुई हैं SDS के अंदर, 2 तरह की वीज़ा प्रणाली है, एक SDS है, एक जनरल है। यदि आप फाइल SDS में रखते हैं तो आपको आइल्स में 6 बैंड चाहिए होंगे। पहले 6 बैंड ही चाहिए होते थे, अब ओवरऑल की बात हो रही है। जो आइल्स नहीं कर सकते वो टॉफल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो PT कर सकते हैं, केल कर सकते हैं। ये इंग्लिश के ऑल्टरनेटिव हैं जिसके बेस पे आप अपनी फाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट है डुओलिंगो टेस्ट। कनाडा के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में डुओलिंगो टेस्ट को माना जाता है। वीज़ा के लिए ये टेस्ट नहीं माना जाता। यदि आपने डुओलिंगो टेस्ट करा है और आपको कनाडा जाना है, आपकी फ़ाइल SDS में नहीं लगेगी, जनरल में लगेगी। जनरल में जब फाइल लगती है तो आपको प्रॉपर फाइल बनानी पड़ती है। आपको फाइल के अंदर दस्तावेज देने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, ऐसे कागज़ देने पड़ते हैं जिससे एक ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ इसका इंग्लिश का टेस्ट सफिशेंट है, इसको अंग्रेज़ी बोलनी आती है। यदि आपने 12वीं तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, आप बहुत सर्टिफिकेट लिखा के दीजिए। आप डुओलिंगो टेस्ट करिए। बहुत सारे कॉलेजेस के कनाडा में खुद के टेस्ट भी हैं। हर एक कॉलेज के अंदर एक SLE टेस्ट होता है, वंडरलिंक टेस्ट होता है, पैल्मो टेस्ट होता है, वंडरलिंक है, पासवर्ड टेस्ट है, कई तरह के अंग्रेज़ी के टेस्ट हैं जिनसे आइल्स नहीं होती, जिनके आइल्स में बैंड रह जाते हैं। ऐसे लोग आइल्स का ऑल्टरनेटिव डुओलिंगो टेस्ट, वंडरलिंक टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, पैल्मो टेस्ट और भी कई तरह के ऑनलाइन टेस्ट हैं जिसके बेस पे दाखला ले सकते हैं। वीज़ा नहीं आता ऐसे टेस्ट पे, सिर्फ दाखला मिलता है। वीज़ा के लिए आपको फाइलिंग करनी पड़ती है। आपको फाइल के अंदर कुछ एक ऐसे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जिससे देख के ऑफिसर को ये लगे कि हाँ इसको अंग्रेज़ी अच्छी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है।
यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ का अगर कल्चर इंग्लिश में है तो आप वो लिखा सकते हैं। यदि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे पढ़ाई आपकी अंग्रेज़ी मीडियम से, आप वो लगा सकते हैं। आप कनाडा के किसी कॉलेज को इंटरव्यू क्लियर करके उससे लेटर ले सकते हैं। कनाडा का कोई कॉलेज आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे देता है, उससे भी आपको आइल्स में वेवर मिल जाती है। बहुत सारे लोग पैसे देके नकली आइल्स का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उससे आपके ऊपर बैन लगेगा। आपको कोई भी नकली सर्टिफिकेट नहीं लगाना। आपको 5-5.5 बैंड जितनी इंग्लिश आती है, आप इसके बेस पे इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ESL कोर्स होता है। अक्सर ये कोर्स ऐसे जो लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं वो एली कोर्स के माध्यम से जाते हैं। यदि आप भारत में रहते हैं, आपके 5 एक बैंड हैं आइल्स में, आपको कनाडा भेजने की जिम्मेदारी हम लेंगे। 5 बैंड आइल्स से आपको उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट देने हैं जो ये प्रूव करें कि आप अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। आपको कनाडा में जाके पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। कनाडा के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट भी करते हैं। सो यदि आपके बैंड कम हैं, आप जा सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, या तो आप कोई टेस्ट करके जा सकते हैं, अगर अंग्रेज़ी वाकई में कमज़ोर है तो अंग्रेज़ी पढ़ने का वीज़ा ले सकते हैं। 3-4 तरह की पढ़ाई होती है। आप बैचलर डिग्री करने जाते हैं तो बैंड 6.5 चाहिए। आपको मास्टर्स में दाखिला लेना है तो 6.5-7 बैंड चाहिए होते हैं। यदि आप डिप्लोमा में दाखिला लेते हैं तो 6 बैंड चाहिए होते हैं। यदि सर्टिफिकेट कोर्स में लेते हैं तो 5.5 बैंड चाहिए। यदि ESL के प्रोग्राम में जाते हैं तो 5 बैंड चाहिए। तो यदि आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स लेते हैं 8 महीने का, या कोई ESL कोर्स लेते हैं, तो आप 5 बैंड से भी कनाडा की फ़ाइल लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसे टेस्ट होते हैं। आप जब भी मुझे 1 to 1 मिलेंगे, मिलके आपको बता पाएंगे कैसे आप कम बैंड पे, कम आइल्स पे जा सकते हो। और जितने भी लोग इस टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं साथ के साथ आपके कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूँगा। हर रोज़ लोग हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, हम उनके सोल्यूशन बताते हैं। मेरे पास कुछ एक लोगों के जो लाइव क्वेश्चन आंसर में कमेंट आ रखे हैं, उसके बीच में है कि जॉब के लिए जाना है। यदि आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, आपको जॉब करनी अलाउड होती है। आप स्टडी वीज़ा के थ्रू अगर काम करते हैं, आपको PR भी मिलती है। आप सीधा जॉब पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जॉब लेनी पड़ेगी, और जॉब वहाँ पे बेची जाती है 40 से 50 हज़ार डॉलर की। 35-40 लाख रुपए आपके पास है तो वर्क परमिट के लिए किसी को संपर्क करना। कम पैसों पे जाना चाहते हैं तो स्टडी वीज़ा बेस्ट रूट है। नेक्स्ट है, सर कनाडा का वर्क वीज़ा मिलेगा, 12th पास आउट, इंग्लिश थोड़ा वीक है। आप इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा अप्लाई कर लीजिए प्रमोद कुमार जी। जो स्टडी वीज़ा होता है वो एक तरह का काम करने का ही वीज़ा होता है, इस पे काम करना अलाउड होता है। जर्नैल जी लिखते हैं, ओवरऑल 6.5 बैंड, आई डोंट हैव फीस। जर्नैल जी, वी हैव स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर कनाडा पैसेज प्रोग्राम। अगर आपके पास आइल्स की दिक्कत है, अगर आपके पास नंबर कम है, बैंड कम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जैसे जर्नैल जी लिख रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो बिना पैसे के कैसे जाएंगे, स्कॉलरशिप पे जाएंगे। उसके लिए कनाडा पैसेज प्रोग्राम है। आपके ऑलरेडी स्कोर अच्छे हैं, आप हमारी टीम से रब्ता करिए, हमें जलंधर, चंडीगढ़ किसी भी ऑफिस में आके मिलिए। आपको कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे, आप स्कॉलरशिप के तहत जाएंगे। कनाडा पैसेज प्रोग्राम में आपकी एप्लीकेशन लगेगी। और भी किसी का कोई सवाल है आप अभी लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप 2-4 दिन में कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हैं। सैटरडे को हमारा इवेंट है गुड़गांव के अंदर। जो भाई बहन दिल्ली के आसपास रहते हैं वो गुड़गांव इवेंट की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अभी आपको एक लिंक दे देता हूं, जिस लिंक से आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा पाएंगे। सो जो भी भाई बहन कनाडा में स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, जिनको आइल्स में इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही है, वो ये फॉर्म भरिए। अभी मैं कमेंट बॉक्स में आपको फॉर्म दे रहा हूँ,
ये फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ जाएगी, और जैसे ही ये लाइव सेशन ख़त्म होता है मेरी टीम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। ये गूगल फॉर्म है जिस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। हमें आपके डिटेल चाहिए होगी जिसके साथ हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ये मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर चैट विंडो में फॉर्म का लिंक दिया है जिसको आप फिल कर सकते हैं, और जैसे ही फिल करेंगे 10-15-20 मिनट में हमारी टीम मेंबर का आपको कॉल आ जाएगा। अगर आप इवेंट अटेंड करना चाहते हैं आप इवेंट अटेंड कर सकते हैं। मैसेज एक आप सब भाई बहनों को देना चाहूँगा, जितने लोग आप मेरे साथ इस टाइम जुड़े हो, हमने एक मुहिम शुरू करी है कनाडा पैसेज प्रोग्राम, जिसमें हम 1000 गरीब परिवारों के बच्चों को कनाडा में स्टडी वीज़ा के लिए लेके जा रहे हैं। आज तक 208 लोग उसमें रजिस्टर हो चुके हैं। यदि आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसके माता पिता नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, पढ़ाई में अच्छे हैं, अंग्रेज़ी में अच्छे बैंड है बच्चे के, उसको कनाडा भेजना चाहते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे। ना कोई पैसा पहला लिया जाएगा ना बाद में, बिना पैसे के आपका बच्चा कनाडा जा पाएगा। सो विनती है मेरी कि अगर आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं उसके तक हमारा मैसेज ज़रूर पहुंचा दीजिए। अगला मेरे पास कमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क एज एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, व्हाट आर द ऑप्शंस। लॉट ऑफ ऑप्शंस, आज के दिन ऑप्शन ही ऑप्शन है। आपको समझना है मकसद क्या है। मेरा मकसद अपने गरीब भाई बहनों को भेजने का है, जो लोग नहीं जा सकते उनकी हेल्प करना है। हरमीत सिंह पूछ रहे हैं पीटी के हैं सर, पीटी किससे भी जा सकते हैं। पीटी में अगर आपके 60 नंबर है तो फाइल एसडीएस में लगेगी, 50 नंबर है तो जनरल में लग जाएगी। अंजलि गर्ग 2020 पास्ड है सर, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2023 वाले बच्चे चाहिए। यदि किसी ने बच्चे ने +2 2023 में करी है, हम 1 महीने में उसको ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न सिडनी में दाखिला करा के देंगे, और कोई भी पैसा वीज़ा के पहले नहीं लिया जाएगा। इंद्रजीत पूछ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शंस, आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए फीस है। अगर पैसे कम हैं आप पीजी डिप्लोमा ले सकते हैं, बहुत कम है आप सर्टिफिकेट कोर्स में जा सकते हैं, 2-4-5 लाख में आप चले जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मुबस्सर अंसारी, स्टार्ट एज लिमिट, कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम अगर 50 साल है 50 साल तक भी जा पाएंगे। आई हैव डन, आप जिसका भी कमेंट नहीं मिल रहा, जिसको कुछ पूछना है सबके सामने आप यहाँ कमेंट लिख दीजिए, अदरवाइज़ जैसे ही सेशन ख़त्म होता है हम आपके फॉर्म के अकॉर्डिंगली आपको कॉल करेंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप कॉल बैक चाहते हैं, मैंने अभी फॉर्म का लिंक डाला है, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जैसे ही लाइव सेशन ख़त्म होगा मैं खुद आपसे बात करूँगा। जनक शर्मा जी लिखते हैं आई हैव ओपन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन डिग्री, कैन आई अप्लाई ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ जेन्युइन लोग चाहिए, जेन्युइन लोग जिन्होंने रेगुलर स्टडी करी है। पवन शर्मा 5.5 ओवरऑल 12 2022 पास आउट स्टडी वीज़ा हो जाएगा। जी पवन जी हो जाएगा, बट मेक श्योर आपको जो एडमिशन मिलेगी वो सर्टिफिकेट कोर्स में मिलेगी। अगर आप कोई अच्छा डिप्लोमा या डिग्री चाहते हैं तो 6 बैंड चाहिए होंगे। राज मोटन, स्टडी वीज़ा +2 पीटी 53 है। यस, 50 से आपकी फ़ाइल लग जाती है राज जी। आप अभी कमेंट में छोड़ दीजिए नंबर, या गूगल फॉर्म दिया है मैं दोबारा डाल देता हूँ, आप इस फॉर्म को भर दीजिए। जैसे ही फॉर्म भरेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। जैसे ये लाइव सेशन ख़त्म होता है मैं खुद आपसे बात करूँगा। नेक्स्ट है वी हैव कनाडा वर्क वीज़ा प्लीज़, आई हैव 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। संदीप भारद्वाज, भारद्वाज जी अगर आपके वाइफ पढ़े लिखे हैं, आप अपने वाइफ को वीज़ा दिला दीजिए, स्टडी वीज़ा। यदि आपके बीवी पढ़ने जाएंगे तो आप कनाडा में वर्क वीज़ा ले पाएंगे। चाहते हैं वर्क परमिट लेना तो बेस्ट वे आउट है कि आप अपनी बीवी को पढ़ने के लिए भेजिए। यदि आपके श्रीमती जी पढ़ने जाएंगे तो इस बेस पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। हरमीत लिख रहे हैं गरीब परिवार की लड़की है सर, 6 बैंड है। भाई मेरी बहन की तरह है यार, आपके पास कोई भी गरीब परिवार में है आपके, या आप किसी भाई बहन को जानते हैं जो पैसे नहीं हैं जिसके पास,
उसको ज़रूर मेरा मैसेज दीजिए कि ऐसे लोगों की हम लोग सेवा करना चाहते हैं, हमें इस सेवा का अधिकार ज़रूर दीजिए। मेरा एम है मैं 1000 बच्चों को भेजूं। अभी तक 210 के करीब, 208 के करीब हुए हैं आज। तो अगर आप भी हमें कोई हेल्प करना चाहते हैं तो ऐसे गरीब भाई बहनों को हमारे साथ बात ज़रूर भेजिए। गुड़गांव में टाइमिंग क्या है सर? अगर आप गुड़गांव में आना चाहते हैं, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे आप एक फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपको कॉल आ जाएगा हमारे ऑफिस से, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप जा पाएंगे। विशाल वालिया जी कह रहे हैं 7 बैंड आइल्स एमटेक सिविल। जी विशाल जी, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कम से कम 8 महीने की स्टडी होगी। गुरसेवक जी लिखते हैं ओवरऑल 6 बैंड है, एक में 5.5 बैंड है। यस गुरसेवक जी, इफ़ यू कैन गिव अस योर डिटेल्स विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू एंड विल मेक योर एप्लीकेशन। आपको कनाडा में जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी में जाना है हमें बताइए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी सो दैट जो आपके सपने हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, सारी प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व किया जाए। सैटरडे का इवेंट है गुड़गांव में, जो भाई बहन गुड़गांव इवेंट अटेंड करना चाहते हैं वो अभी कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल डाल सकते हैं। मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस फॉर्म को क्लिक करके आप आराम से जा पाएंगे। मोहम्मद रिहास, आई हैव +2 फ्रॉम JK बोर्ड एंड रेगुलर मोड, इंटरेस्टेड इन कैनेडा। जी मोहम्मद जी, आप जा पाएंगे कनाडा। फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट 6 बैंड आइल्स, PT, केल और टॉफल। कोई भी टेस्ट दे दीजिए इंग्लिश का, उसके बेस पे आपका वीज़ा हो जाएगा। रुपए पैसे भी आपसे वीज़ा के बाद लिए जाएंगे। अगर आपके नंबर अच्छे हुए तो कोशिश होगी कि आपको स्कॉलरशिप भी दी जाए। लाखनाथ जी लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम श्रीलंका, करंटली वर्किंग इन दुबई। हमारा नेक्स्ट वीक को दुबई के अंदर इवेंट होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगले शनि और इतवार 2 दिन का हम लोग इवेंट दुबई में रख रहे हैं। जो भाई बहन दुबई में रहते हैं वो मिलना चाहते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए दुबई इवेंट के लिए, जो आपके लिए इजी हो जाए। मैं आपको लिंक डाल देता हूं, जो दुबई में लोग हैं और हमारे सर्विस लेना चाहते हैं। आपको अंग्रेज़ी अच्छे से बोलती और लिखनी आती होनी चाहिए यदि आपको कनाडा में जाना है। बिना इंग्लिश वाले लोग नहीं जा पाते। आइल्स के टेस्ट दे सकते हैं, टॉफल कर सकते हैं, PT कर सकते हैं। संतोष तमंग, आई नीड जॉब, 8 रीडिंग एजुकेशन, कैन यू हेल्प मी? We can help you in visa processing. If you have a job letter, if you have work permit from Canada, we'll definitely can help you, but for that at least you need LMI. तो जो आपको LMI देगा वो पैसे लेगा, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता वहाँ पे। कमर्शियल है चीज़ें, हम यहाँ पे किसी की मदद करेंगे रुपए पैसे से होगी, वहाँ पे जो मदद होगी वो डॉलर से होगी, और डॉलर बहुत कीमती है। कोई भी आदमी अपना डॉलर ख़राब करके किसी की मदद नहीं करता। So Soman Chaudhary, I am from Kolkata, heavy driving lines, work financially weak. Can I get work of Canada? Mr. Soman, you can get work permit, but for that you have to apply study visa for your wife. अगर आपकी बीवी पढ़ने जाएगी उसके बेस पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। कोशिश करता हूँ हर रोज़ लोगों को जानकारी दूँ जितनी मुझे भगवान ने शक्ति दी है। शंकर मोहन जी लिखते हैं आई नीड वर्क परमिट वीज़ा फॉर कनाडा, मी एंड मदर ओनली। मैं 40 years अनमैरिड, माई मदर एंड मी वांट टू गो कनाडा। मिस्टर शंकर मोहन, इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू कैन डू आइल्स एंड अचीव 6 बैंड, विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप अपनी डिटेल सारी शेयर कीजिए, इंग्लिश का टेस्ट दीजिए, जैसे आपसे इंग्लिश क्लियर होती है। आज के दिन 3 हफ्तों में वीज़ा आ रहा है, विद इन 3 वीक्स के अंदर आज लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करिए एज सुन एज पॉसिबल। जो लोगों के पास ऑलरेडी 6 बैंड है, PT है, स्कोर सब कुछ किया हुआ है, वो लोग 3 हफ्ते में जा पाएंगे। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना पैसे की आ चुकी है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। सो आप भी अगर पैसे के चक्कर में हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, हम आपके पहले तो स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ लेंगे जो कम पैसे ले ले आपसे। आप कहते हो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं उधार करा दूंगा आपको, आप इंस्टॉलमेंट में दे देना, वहाँ जाके देने, कमा के दे देना। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं।
नेक्स्ट है, अगर आपके शरीक के पास फ्री भेजा है तो हमें प्लीज़, मैं समझ नहीं पा रहा, शरीक फ्री मतलब हम अपना काम जानते हैं करना, हम अपने काम में बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी ज़िंदगी बदल चुके हैं। यदि आपके पास 6 बैंड है मैं तो ही भेज पाऊँगा। प्रमोद कुमार जी, सर कंपनी में काम कर रहे हैं, वीज़ा मिलेगा, 12th पास आउट है, इंग्लिश थोड़ा वीक है। थोड़ा वीक है तो रहने दीजिए, किसी और को चांस लेने दीजिए जिसका इंग्लिश अच्छा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन के सपने साकार करना चाहते हैं, तो इंग्लिश ही करनी है यार। एक कितना मुश्किल है, भाषा ही सीखनी है ना। अगर आप अंग्रेज़ी भाषा ही नहीं सीख सकते तो आप बाहर जाके क्या करेंगे? कोई हक नहीं है आपको बाहर जाने का अगर आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। शंकर जी कह रहे हैं मदर को लेके जाना चाहते हैं। यस, यू कैन टेक योर मदर आल्सो। मदर को नहीं आल्स करनी, सिर्फ तुम्हें करनी है। आप सिर्फ 6 बैंड ले लो शंकर मोहन जी, उसके बाद ये भाई आपके भाई का काम है। मैं 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा बना के आपकी सारी फैमिली को भेज दूंगा। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेरीज एवरी डे, विल ट्राई कि सबको सॉल्व किया जाए, सबको सबके बारे में बताया जाए। सबको सेटिस्फाइड करना मुश्किल होता है। सो जाते जाते 2-3 चीज़ें शेयर करूँगा। यदि तो आपने बच्चे को, बालक को ऑस्ट्रेलिया भेजना है तो भाई पढ़ाई में गैप नहीं चलेगा। पढ़ाई 2023 में ख़त्म हुई है, 15-20 लाख रुपए वहाँ फीस होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज की। ये पैसे वीज़े के बाहर जाते हैं, वीज़ा हर किसी को मिल ही जाता है। अगर पढ़ाई में गैप है, हम आपका बालक ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज पाएंगे। जो चले जाएगा वो 4-5 लाख रुपए महीना कमा लेगा। जो गरीब भाई बहन रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे ज़िंदगी में अपने बच्चा सेट किया जाए, वो बच्चे को 6 बैंड आइल्स के करा लो, हम CPB प्रोग्राम में बिना पैसों के भेज देंगे। वो लोग जो कारोबार में घाटा खा चुके हैं, जिनकी नौकरियों में तनख्वाह कम हो चुकी है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आइल्स कर लो। हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक जन को पढ़ने का वीज़ा मिलेगा, दूसरे जन का वर्क परमिट होगा, बच्चों के डिपेंडेंट वीज़े होंगे। ये सारा खेल 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 10-15-20 लाख रुपए लगता है जिसे आप पूरी फैमिली को लेके जा पाएंगे। हमारे काम से लोगों की सपने साकार होते हैं, लोगों की मुश्किलें सॉल्व होती हैं, इलाज हो जाता है गरीब भाई बहनों का। किसी की बहन की शादी हो जाती है, किसी का कर्जा उतर जाता है, किसी को भरपेट रोटी मिल जाती है, किसी को समाज में इज्जत मिल जाती है। मैं बहुत ऋणी हूँ प्रभु का, आप सब भाई बहनों का जो इतना प्यार देते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि जितना आप लोग हमें प्यार करते हैं। निरंतर प्रयास करते हैं हम भी कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए, किसी की ज़िंदगी हमारे से ख़राब ना हो जाए। इसलिए अक्सर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दीजिए ताकि जो हम अपने भाई बहनों की मदद कर पाएँ। आज कनाडा पैसेज प्रोग्राम लाने में कामयाब हुए हैं, रिज़ल्ट आ रहे हैं। गरीब भाई बहन जब आते हैं वीज़ा लेके, वीज़े की खुशी देखता हूँ उनकी आंखों में, रोते हैं लोग जब खुशी से, तो लगता है कि हाँ कुछ जीवन हमारा भी सफल हो रहा है। हर किसी का मोटिव होता है ज़िंदगी जीने का। आप जब दान पुण्य करते हैं, क्यों करते हैं? मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा आप फ्री में क्यों भेज रहे हैं, आपको क्या लालच है इसमें, आपके तो बहुत पैसे बनेंगे। मैं बोला यार पैसे तो लिए ही नहीं, फिर पैसे बनेंगे कैसे? बोले नहीं हिडन चार्जेस होंगे सर। आप जहाज़ की टिकट, मैं जहाज़ की टिकट लेके दे ही नहीं रहा, आप कहीं से ले लीजिए। हिडन चार्जेस नहीं है कोई भी किसी भी तरह के। जो भी गरीब भाई बहन जाना चाहता है संपर्क करिए हमारे साथ। आइल्स थोड़ी सी मुश्किल है, अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे आइल्स कर पाएंगे। समझिए, समझाइए, बताइए क्या क्या और जानना चाहते हैं। मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि मेरे काम करने से लोगों को अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर करूँ। सवाल आपके कुछ ना कुछ आते रहते हैं। अभी 2-3 लोगों ने और सवाल लिखे हुए हैं। वीरल लिखते हैं आई हैव 5.5 बैंड, हाउ आई विल गो टू कनाडा सर। वीरल भाई दाखिला होगा किसी स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे GIC अकाउंट भरेंगे। आज पैसों का मसला है,
दुनिया अखबार जारी है, कॉलेजों को पैसे चाहिए, कंट्रियों को पैसे चाहिए। 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, वीज़ा लग जाएगा। आप संपर्क करिए। ये मैं अभी चैट बॉक्स के अंदर आपको डिटेल दे रहा हूँ। आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपको हमारे टीम मेंबर संपर्क कर लेंगे। फिर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइएगा, मैं बताऊंगा आप कैसे जा सकते हैं। कम से कम 6 बैंड होने चाहिए आपके आइल्स में। कम बैंड होते हैं फिर दाखला सर्टिफिकेट कोर्स में होता है, प्राइवेट कॉलेज में होता है। बहुत सारे और मसले होते हैं। जो भी आपका इशू है, कोशिश करिए हमारे तक पहुंचिए, मुझे मिलिए एक बार मुझे मिल लेंगे, आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कोई गलती ना हो जाए, किसी की ज़िंदगी बन रही है यहाँ पे। तो यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ लग रही तो आप मुझे दफ्तर आके मिलिएगा। दर्शन कुमार जी लिख रहे हैं, दर्शन कुमार नायक, टॉफल एक्सेप्ट है वीज़ा के लिए? जी हाँ सर, एक्सेप्ट है। टॉफल के बेस पे आप जा पाएंगे। मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक भेजा है, इस फॉर्म को भर दीजिए। आपको मेरी टीम अभी के अभी गाइड करेगी कि कैसे आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। सबके वीज़े नहीं लगते, बहुत सारे लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं, बट हाँ हम उनके लगाने में कामयाब हो जाते हैं जिनके पहले रिफ्यूज़ हो रखे होते हैं। शैलेश जी लिखते हैं, मेरा विजिटर वीज़ा आ गया है, मुझे वर्क परमिट करवाना है। शैलेश जी, अगर आपका विजिटर वीज़ा आ चुका है, वर्क परमिट करवाना है, तो उसके लिए एक बार मिलना पड़ेगा आपको मुझे। मैं आपको अपने कैनेडियन लॉयर्स का नंबर दे दूँगा, आप मेरे कैनेडियन काउंटर पार्ट को मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। दे विल हेल्प यू कि क्या क्या तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से आप वर्क परमिट ले पाओगे। जितने भी लोग आप मेरे साथ अभी जुड़े हो, कोशिश करी है आपको सही सवालों के जवाब देने की, बट कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती किसी को। आप गूगल फॉर्म भर के मेरे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट रख लीजिए अगर आप दफ्तर आना चाहते हैं। नहीं तो जिस भी टीम मेंबर से आपकी बात होती है उसको बोलिए मेरी आपके साथ वीडियो कॉल शेड्यूल कर दे, हम 1 to 1 भी बात कर पाएंगे। जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन का इवेंट है हमारा दुबई में। जो भाई बहन दुबई में मिलना चाहते हैं, दुबई के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोशिश करता हूँ हर रोज़ लोगों के सवाल लूँ, जितने ज़्यादा लोगों को समझता हूँ, मिलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उससे मुझे और ज़्यादा जानकारी मिलती है कि कैसे मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। सो कोशिश करी है आज के इस वेबिनार में कि आपको सवालों के जवाब दूँ। दोबारा मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे। अगर किसी का, जितने लोग इस टाइम लाइव हैं, अगर किसी को कोई चीज़ का इशू है, नहीं समझ लग रही, आप अभी लिख सकते हैं। मैं अगले 1-2 मिनट में आपको सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मंथन जी लिख रहे हैं, मेरे 5.5 बैंड हैं, नॉट लेस देन 5 बैंड इन एनी बैंड, आल्सो सेंड ऑल डॉक्यूमेंट टू योर टीम बट नो वन इज़ रिप्लाइंग। आपको मैं अभी फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, आप इस फॉर्म को भरिए और साथ के साथ वेट करिए। आपको अभी थोड़ी देर में मेरे टीम मेंबर कॉल शेड्यूल करेंगे, आप मुझे मिलिए आके, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो जाते जाते लास्ट क्वेश्चन लूँगा। खुशी पसरीजा, आई ऑलरेडी ग्रेजुएट, वांट टू गो पोस्ट ग्रेजुएशन इन अब्रॉड अंडर बजट 7 to 8 lakhs. Budget hardly matters. If you are looking quality education in Canada, it will cost you around 30 lakhs. But there are program जिधर आप सर्टिफिकेट कोर्स $10,000 में कर सकते हैं। $10,000 6-6.5 लाख रुपए बनता है। इतने पैसों में आप कनाडा में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि लोगों को सही गाइड करें। सो इंद्रजीत कौर, लेस देन 2 years ऑफ स्टडी वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो 1 to 1 बैठ के पूछने वाले सवाल हैं। मेरे से अगर कोई पूछे कि बाहर जाना चाहिए, तो मैं तो अक्सर बोल देता हूँ भाई साहब मत जाओ, अपने माँ बाप के पास रहो। सो जो भी आपका बाहर जाने का मकसद है, हर किसी का अलग अलग होता है। कोई समाज से दुखी होके जा रहा है, कोई आर्थिक परेशानी है, किसी को बाहर ही रहना है, कोई आज़ादी चाहता है। हर किसी के लिए बाहर जाने का मायने अलग अलग है।
आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, आपके मम्मी पापा के लिए कुछ और है। सो जितने भी लोग जुड़े हैं लाइव, धन्यवाद आपका। एक बार फिर दोबारा लाइव होके समझाने की कोशिश करूँगा। आज का जो वेबिनार था इस पॉइंट पे कि जो लोगों के पास आइल्स नहीं है, जो लोग अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं, वो आइल्स बिना आइल्स के कनाडा कैसे जा पाएंगे। एक बार दोबारा मिलेंगे जल्दी, आपसे डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे और क्या क्या तरीके से आपको बाहर भेजा जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का, आप इतना समय निकाल के मिले मुझे। कल फिर दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।